एक ग्राफिक में दिखा रहा हूँ सिर्फ दर्शकों को समझाने के लिए कि अगर जैसा ईरान ने धमकी दी, जैसा कि डिसैलिनेशन प्लांट पर अगर अटैक हुआ कहीं भी, तो एक समझने के लिए कि वेस्ट एशिया के देश कितना उस पानी को, खारे पानी को मीठा करने का जो प्लांट है, उस पर कितना डिपेंड करते हैं। जैसे एक डेटा मैंने देखा, कुवैत में 90% पानी, ऐसे समुद्री पानी को मीठा किया जाता है उसी प्लांट के ज़रिए, ओमान में 86%, सऊदी में 50 से 70%, यूएई में 42%, कतर में 50%, बल्कि इससे ज़्यादा बहरीन में 60%। ये इतनी डिपेंडेंसी है इन देशों की पीने के पानी के लिए, समुद्री पानी को डिसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए मीठा कन्वर्ट करते घरों में जाता है। और अगर ईरान ने जो धमकी दी, अगर किसी एक देश पर, कुवैत पर मान लीजिए अटैक कर दे या उस तरह से उनके प्लांट पर या सऊदी पर या यूएई पर, तो भयंकर तबाही होगी। उसी का ज़िक्र कल भी बॉबी नकवी साहब ने किया। लेकिन इस खतरे का अंदेशा तो ईरान को भी होगा ना कि अगर इस लेवल पर आ गए, तो फिर नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। फिर न्यूक्लियर वार के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर इन कंट्रीज में से 2-3 कंट्रीज के भी अगर डीसैल कैपेसिटी या पावर प्लांट पे हमला हुआ और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो ऐसे मौके पे इन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ पूरी तरह शामिल हो जाए। और अगर ईरान हमला करता है तो फिर एक खतरा बनेगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर अटैक कर दे। इसके बीच में इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। फिर ये रीजन, फिर ये अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा मुकाम है अजीत साहब कि इसके बाद फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात आ जाती है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है।